Today we are going to discuss history of English language. English language की तारीख क्या है आज हम उसके मुतालिक डिस्कस करेंगे. इंग्लिश को डिवाइड किया गया है या इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है थ्री मेजर हिस्टोरिकल पीरियड्स. फर्स्ट वन इज कॉल्ड ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सैक्सन पीरियड that is associated with Germanic people. Germanic people में कौन कौन शामिल हैं? Jutes, Saxons and Angles. After that, the Goths who came from Rome. Also, the first Germanic tribes arrived in Britain with Roman Empire, whose name was Julius Caesar. Julius Caesar अपने साथ लेकर आया था अपनी लैंग्वेज that is called Latin language. जो रोम की लैंग्वेज थी. जब वो लोग इंग्लैंड पहुंचे, उन्होंने इन्वेट किया तो अपने साथ ये लैंग्वेज लेकर आए जिसमें Germanic people, Goths as well as Roman empires शामिल थे. This is called Old English or Anglo-Saxon period. That is we have seen from 500 to 1100. After that, the second period is called मिडल इंग्लिश पीरियड दैट इज 1100 to 1500. ये वाला पीरियड इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसमें मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुई लैंग्वेज की इन टर्म ऑफ एजुकेशन. इन दिस पीरियड नॉर्मन कॉन्क्विस्ट इन 1066 द नॉर्मन फ्रेंच डायलेक्ट which was French with a Germanic influence arrived in Britain. germanic तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ फ्रेंच का टच भी इसमें शामिल हो गया जब वो लोग ब्रिटेन में आए, यूके में एंटर हुए. उस दौर में हम देखते हैं कि 1171 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इज फाउंडेड. दैट वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन. आफ्टर दैट 1204 में हम देखते हैं इंग्लैंड इज नाउ द ओनली होम ऑफ द नॉर्मन फ्रेंच इंग्लिश. 1209 the University of Cambridge is formed by scholars from Oxford. ऑक्सफोर्ड के स्कॉलर्स ने मिलकर एक और एजुकेशनल यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रखा जो आज भी हम जानते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के नाम से दुनिया भर में मशहूर है. उसके बाद 1362 the statute of pleading makes English the official language in England. Parliament is opened with his first speech delivered in English. 1362 में पार्लियामेंट ने अपनी फर्स्ट स्पीच डिलीवर की इंग्लिश में. इन दिस पीरियड वी हैव सीन अ वेरी सिग्निफिकेंट innovation in term of late 15th century. The printing press was introduced. आपको पता है प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन से किस हद तक ड्रास्टिक चेंज आया था नॉलेज में. प्रिंटिंग प्रेस से पहले वसाइल नहीं थे, नॉलेज जो है वो कॉमन पीपल तक कम पहुंचता था क्योंकि लिमिटेड बुक्स होती थी. प्रिंटिंग प्रेस से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा तादाद में बुक्स जो हैं पब्लिश्ड हुई और लिटरेसी रेट उससे इंक्रीज हुआ सिग्निफिकेंटली, बहुत ज़्यादा तादाद में. एंड ऑल्सो प्रिंटर्स टू स्टैंडर्डाइज इंग्लिश स्पेलिंग्स. दिस टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस वे. इसने बड़ा कंट्रीब्यूट किया नॉलेज को स्प्रेड आउट करने में फॉर कॉमन पीपल. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉडर्न इंग्लिश. मॉडर्न इंग्लिश 1500 से स्टार्ट होती है जो आज तक हम देख रहे हैं. मॉडर्न इंग्लिश पीरियड स्टार्टिंग इन 1500 दैट वाज द टाइम ऑफ रेनेसेंस. ये वो टाइम था जिसको हम इनलाइटेंड टाइम भी कहते हैं यूरोपियन हिस्ट्री का. सब चीज़ें फ्लॉरिश कर रही थी. In 1586, the first grammar of English, William Blocker's pamphlet for grammar, is published. The King James Bible 1611 and work of William Shakespeare are considered in modern English. William Shakespeare को कौन नहीं जानता, उनके plays, उनकी narrations, lot of other scholars, authors ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और लोगों ने उससे इस्तेफादा किया. मॉडर्न इंग्लिश रेफर्स मोर टू इट्स प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एंड स्पेलिंग स्ट्रक्चर. इंग्लिश पर प्रॉपर तरीके से ये वो दौर था जिसमें प्रॉपरली इस पर वर्क होना स्टार्ट हुआ. एंड
further we see that portions of English language, अब थोड़ा सा हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज जब रोमन्स आए, फ्रेंच आए, germanic आए, ग्रीक्स और दूसरे रिसोर्सेज में कितने कितने परसेंट उसमें शमूलियत होती गई. First of all, 29% of words in English language has come from Latin origin, who came from Romans. 29% of words come from French language and 26% words of English language are Germanic. Also, we see that 6% words come from Greek words, and Latin language nowadays we call the dead language, but it has influenced on many other languages, and English have much influence of this language in his structure of language. As we see that for example, we see different words. It is the mixture of words that we will discuss in our next future slides. After that, we will see that now after that, English as a language nowadays used by number of speakers. It is also third most spoken native language in the world after Chinese and Spanish. English as a first or secondary language over 2 billion people. And English is the most influential language for communication and business. Further, to learn about English language is essential because the latest discoveries, knowledge, inventions, all that is available in English language. So, if you want to learn, if you want to success in your life, you must have learn English. English is very important for the communication point of view, for business point of view, for any trade, for any educational point of view, if you want to prosper and success in your life. I hope you people like this video. Thanks for watching and stay happy and safe. Thank you so much. Allah Hafiz.